एष सुरासुर मणुसिंद वंदितं दोदधायिकं अमलं प्रणमामि वड्डमाणं चित्तं धम्मस्कात्तारं से पुण्यतीर्थैरे ससव सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणान दंशन चरित तव विरिया यारे ते सौवे समगम समगम पत्तेगमेव पात्तेगम वंदामि यवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे चित्ते किच्चा अरहन्ताणं सिद्धाणं ताणमोय गणहराणं अज्जा वैवगाणं सावणं चेव सावेसिं तेसिं विशुद्ध दंशन नाणपहाण समं समासेज कोसंपयामि सम्मम जत्तो निर्माणसां पत्ति। प्रवचन सारजी ग्रंथ, इसका कल मंगलाचरण की उत्थानिका पर हमने चर्चा की थी, जिसमें कुंदकुंदाचार्य देव की अनेक विशेषताओं के बारे में अमृत चंद्राचार्य देव ने इंगित किया था। कुंदकुंदाचार्य देव कैसे हैं, जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है, जिन्हें सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है, जिनका एकांत रूप विद्या का एकांत रूप समस्त अविद्या का विनिवेश अस्त हो गया है, जिन्होंने परमेश्वरी अनेकांत विद्या को प्राप्त किया है, समस्त पक्षों का परिग्रह त्याग देने से जो अत्यंत मध्यस्थ है, समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से, क्या यहाँ तक ही अपन करेंगे, ये सब विशेषण कहे उनके। और फिर ऐसे कुंदकुंदाचार्य देव समस्त पुरुषार्थों में सारभूत होने से जो आत्मा के लिए अत्यंत हितम है, जो पंच परमेष्ठियों के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य है, परमार्थिक सत्य है, अक्षय है, ऐसी मोक्ष लक्ष्मी को ग्रहण करने योग्य उपादेय रूप समझकर, उपादेय रूप से निश्चित करते हुए प्रवर्तमान तीर्थ के नायक श्री वर्धमान स्वामी सहित पंच परमेष्ठियों को प्रणाम और वंदन से होने वाले नमस्कार के द्वारा सम्मान करके पूरे आरंभ से पूरे पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग का आश्रय करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं। ये कल अपन ने पढ़ा था। इस उत्थानिका में कहा गया है कि आसन्न भव्य, परम विवेकी, अनेकांतवादी, अपरिग्रही और अनाग्रही, कितनी अच्छी अच्छी आसन्न भव्य। ये आसन्न भव्य किस बात से लिया? जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया है। परम विवेकी, जिन्हें सातिशय ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। अनेकांतवादी, जिन्हें एकांतवाद रूप एकांत अविद्या का विनिवेश अस्त हो गया है, परमेश्वरी अनेकांत विद्या को जिन्होंने प्राप्त किया है। और अपरिग्रही, पक्षों का परिग्रह त्याग दिया है, इसलिए अपरिग्रही है। और अत्यंत मध्यस्थ होने से अनाग्रही है। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव अत्यंत मध्यस्थ होकर परम हितकारी अक्षय मोक्ष लक्ष्मी को उपादेय मानते हुए वर्तमान तीर्थ के नायक होने से वर्धमान स्वामी को क्यों नमस्कार कर रहे हैं? क्योंकि ये समस्त जिनवाणी जो आज हमें प्राप्त हुई है, ये वर्धमान स्वामी के प्रसाद से प्राप्त हुई है। ये वर्धमान स्वामी का उपकार है। ये सारी वाणी जो है ना, ये मूल वाणी भगवान महावीर स्वामी की है। यद्यपि कुंदकुंदाचार्य देव के पास भी वो गए कोई उनको प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन बहुत कुछ यहाँ मिल गया। प्रयोजनभूत तत्वों की जानकारी पूरी थी कुंदकुंदाचार्य देव को, और इसलिए रत्नत्रय से तो पहले ही संयुक्त है। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव तो उनके पहले ही था, मुनि अवस्था पहले हो चुकी थी। क्या ऐसा नहीं है? आज दुआड़िया जी भी हमारे साथ में, ऐसा नहीं है कि रत्नत्रय रूप मतलब रत्नत्रय मार्ग उन्हें बाद में मिला हो। जो रत्नत्रय रूप मार्ग के लिए सब लालाई थे, उन्हें कुंदकुंदाचार्य देव को महावीर भगवान के उपदेश के द्वारा रत्नत्रय की प्राप्ति पहले हो चुकी थी, विदेह क्षेत्र जाने के पहले। विदेह क्षेत्र तो वो तभी विदेह, यदि रत्नत्रय नहीं होता, उनके छठा सातवां गुणस्थान नहीं होता,
यदि पहले ही, तो वे विदेह क्षेत्र जाते कैसे? इसलिए विदेह क्षेत्र जाके उन्होंने कोई छठे सातवें गुणस्थान को प्राप्त नहीं किया है, वो छठा सातवां गुणस्थान उनको पहले से था। समझ में आ रही बात? तीन कषाय चौकड़ी का भाव कुंद कुंदाचार्य देव को पहले था और उस सहित वे विदेह क्षेत्र गए थे। मैंने छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले आचार्य और तीर्थंकर प्रभु से मिलने के लिए विदेह क्षेत्र गए, वहां उनकी वाणी सुनी और गंभीर रहस्यों को प्राप्त करके और भरत क्षेत्र के भव्य जीवों के लिए वे यहाँ पर अमृत लेकर आए और उस अमृत को उन्होंने सबके लिए खूब बांटा, खूब पिलाया और वो अमृत को बताने के लिए अब आगे प्रतिज्ञा करते हैं। कितना अच्छा लिखा है। वर्तमान तीर्थ के नायक आज हम लोगों के लिए भी सबसे अधिक यदि उपकारी है तो महावीर भगवान है। ये सारी वाणी के मूल कर्ता महावीर स्वामी है। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देवा, इस सारी वाणी के मूल ग्रंथ कर्ता सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ में तीर्थंकर देव, जिनके द्वारा ये मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ, और तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी। क्या लास्ट में तो वही रहे ना, गौतम कर्णन ने किसका उपदेश सुना? महावीर भगवान का। भद्रबाहु स्वामी को परंपरा से किसका उपदेश प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी का। हम सब परंपरा से आज महावीर भगवान के शासन के उपासक हैं। महावीर भगवान हमारे तत्काल के तीर्थंकर है, सबसे अभी के लेटेस्ट के, उसके पहले के तीर्थंकर वो पहले हो गए थे। अभी जो सारा मार्ग जो आज चल रहा है, जो कुछ भी वर्तमान में, उस सारे तीर्थ के नायक यदि कोई है तो वह महावीर भगवान है। ऐसे श्री महावीर स्वामी को नमस्कार करके, पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए, पूरी शक्ति लगा के मोक्ष मार्ग का आश्रय लेते हुए और अब प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसा नहीं है कि महावीर भगवान की अकेले की महिमा गाई हो, अन्य तीर्थंकरों को भी याद करेंगे, विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों को भी याद करेंगे, पंच परमेष्ठी को याद करेंगे, सिद्धों को याद करेंगे, आचार्य उपाध्याय साधु को याद करेंगे, समता को याद करेंगे, सबको याद करेंगे। ये मंगलाचरण बहुत बड़ा है, 5 गाथाओं का। क्या समय साल का एक गाथा का मंगलाचरण है? और कोई किसी ग्रंथ का आपको याद है जिसका 5 गाथाओं का या उससे ज्यादा का मंगलाचरण हो? एक केवल कुंद कुंदाचार्य देव का प्रवचन सारी ग्रंथ मुझे दिखाई देता है जिसका मंगलाचरण इतना बड़ा है। किसी को और कोई याद हो इससे बड़ा तो बताइए। 5 गाथाओं का मंगलाचरण। कितनी गाथाओं का? 5 गाथाओं का मंगलाचरण। समझ में आया ना? ये अद्भुत है, ये अद्भुतता है इसकी। सबको नमस्कार किया है, अलग अलग एक एक, सबको अलग अलग एक एक नमस्कार किया है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, जब अपन शादी का प्रोग्राम होता है ना अपना, अपने यहाँ, तो कैसा बुलावा देते हैं, आपको भी आना है, सबको आना है, ऐसे उत्साह से बोलते हैं, पूरे सपरिवार निमंत्रण है, मुन्नू को जरूर लेके आना, चाचा जी को भी लेके आना, रमेश दाऊ को मत भूल जाना, और ये गोलू को और ये चुनमुन को, इन सबको लेके आना। क्यों? एक एक का अलग अलग नाम भी बोलते हैं, सबका इकट्ठा भी बोलते हैं और सबको आमंत्रित करते हैं। ऐसे मोक्ष रूपी कन्या का ये स्वयंवर हो रहा है, और स्वयंवर में सारे जितने पूज्य पुरुष हैं उन सबको याद करेंगे अभी। क्या? मुक्ति कन्या के स्वयंवर में सबको निमंत्रण भेजेंगे, आओ आओ आओ, हे सिद्ध परमेष्ठी हमारे हृदय में अवतरित हो, हे अनंत परमेष्ठी, हे तीर्थंकर, हे विदेह क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकर, सब आओ, हमारे घर में शादी ब्याह का आयोजन हो रहा है। बोलो, शादी ब्याह लौकिक में राग रूप मानी जाती, बुलावे राग रूप माने जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा अद्भुत विवाह है जिसमें अभी हम सबको बुलावा देंगे, और ये बुलावा पुण्य बंध का कारण बनेगा, पाप का कारण नहीं बनेगा। पवित्र बुलावा है, पवित्र मुक्ति रूपी कन्या से विवाह का बुलावा है। करो आप लोग उसको, उससे विवाह के लिए इच्छा। चलो, समझ में आया? बहुत बढ़िया गाथा है ये। अब देखो, अब इसकी स्टार्टिंग क्या जोरदार है।
जैसे मूवी स्टार्ट होती है ना, अथ सूत्र अवतार, अब सूत्र का अवतार होता है। क्या मेरे पास वो नहीं है, नहीं तो मैं वास्तव में इसका एक ट्रेलर बना था। जैसे एकदम आता है ना वर्ड, एकदम स्टार्टिंग होती है, म्यूजिक म्यूजिक देके पूरा क्या मेरे को थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ा। हाँ, तो सूत्र का अवतार होता है। अब यहाँ पर सूत्र अवतरित हो रहे हैं, जैसे इनके हिंदुओं में अवतार होता है ना, ऐसे यहाँ पर सूत्रों का अवतार हो रहा है। अपने और कोई अवतार तो होते नहीं है, अपने यहाँ तो सूत्रों का अवतार हो रहा है। अर्थ सूत्र अवतारा, जैसे अपने यहाँ भी जो समझते नहीं है वो ऐसी बातें करते हैं कई बार। क्या? अपने यहाँ भी अवतारवाद की बातें करने लग जाते लोग। एक बार तो आना ही पड़ेगा, कभी वीर बन के, पार्शनाथ बन के चले आना, प्रभु जी चले आना है। कभी आदिनाथ बन के, कभी चंदा प्रभु बन के। क्यों? वो चले आना, भगवान को कह रहे हैं चले आना, खुद को भगवान के पास नहीं जाना है, भगवान को यहाँ बुला रहे हैं। क्या गजब भक्त है ये। भगवान ने संसार का भाव करके मोक्ष को प्राप्त किया, और ये कह रहे हैं तुम चले आओ यहाँ हमारे जैसे बन जाओ, वापिस से चले आना है। क्यों? वो आते हैं क्या जो चले आना? ये बेकार की बात है ना। हिंदुओं का अवतारवाद है इस भजन में, लेकिन जिनको क्या है, भजन खुद के बनाने नहीं आते, उधार के लेके आए हैं, वो क्या करेंगे? ऐसे ही भजन गाएंगे, चले आना महावीर चले आना। चले आएंगे क्या तुम्हारे लिए? कोई नहीं आने वाला। जो एक बार मुक्ति को प्राप्त होते हैं संसार में झांक के भी नहीं देखेंगे। सूत्र का अवतार होता है यहाँ, किसी और किसी भगवान का अवतार नहीं कह रहे हैं यहाँ। सूत्र ही हमारे लिए परमेश्वर रूप भगवान है, उनका अवतार होता है यहाँ पे। अथ सूत्र अवतार, अब यहाँ सूत्र का अवतार होता है। सूत्र के अवतार में यही 5 गाथाएं मंगलाचरण के रूप में। देखो पढ़िए, कौन पढ़ेगा? इसको पढ़ना है किसी को? हाँ पढ़ो मिंटा, अभी मिंटा जी पढ़िए। ईश सुरासुर मणु सिंध वन्दितमिधोदधायिकं ममलं पडिमामि वड्डमाणं तिक्तं धम्मसकतारं। बस बस एक ही एस, इसका मैंने एक एक का अर्थ समझते ना। एस माने कौन? यह मैं, सुर असुर और मनुष्य देवता। सुर माने कौन है? सुर माने देवता। सुर किसको कहते हैं? सुर माने वैमानिक देव। यह में सुर माने वैमानिक देव। वैमानिक देवों में कौन है? वैमानिक देव में सुर कौन कहलाते हैं? सुर वैमानिक देव कहलाते हैं। वैमानिक देव में कौन आते हैं? सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, 16 स्वर्ग, 9 ग्रेवेक, ये सब 16 स्वर्गों के इंद्र, ये सब स्वर्ग सुर कहलाते हैं। स्वर्ग है ना, स्वर्गों को क्या कहते हैं अपन? स्वर्ग के वासियों को सुर कहा जाता है। तो सुर तो ये हो गए, और एक असुर है। असुर, ये असुर कौन है? राक्षस। राक्षस, कई राक्षस नहीं है। असुर का मतलब मालूम नहीं किसी को। राक्षस, सुर और असुरों का झगड़ा हुआ, वहां में इनके अंदर से इनका झगड़ा हुआ, फिर उसमें क्या हुआ वो सब कहानी है हिंदुओं की नाना प्रकार की। अपने यहाँ तो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, उनका नाम असुर है। असुर कुमार जाति के देव कौन होते हैं? ये कौन से निकाय के? 4 प्रकार के निकायों में। भवनवासी, भवनवासी, जो भवनों में निवास करे भवनवासी। भवनवासी देव होते हैं कि नहीं होते हैं? भवनों में निवास करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे भवन है, उनके निवासी सब भवनवासी है। तो भवनों में निवास करने वाले होने से उन्हें क्या कहते हैं? भवनवासी। भवनवासियों का एक भेद है असुर कुमार जाति के देव। तो सुर माने जो ऊपर रहते हैं ऊर्ध्वलोक में, और असुर जो अधोलोक में रहते हैं। और असुरों में मतलब जो भवनवासियों के जो
एक भेद है जिनका नाम असुर कुमार है, जो कि उर्द लोक में रहते हैं। और मनुष्य, मनुष्य कौन है? मनुष्य, मनुष्य कौन है? ये जिसको नहीं मालूम है वो क्या करेगा पता नहीं। क्यों? मनुष्य कौन है? मनुष्य, अरे इसका आंसर सबको आना चाहिए भाई। हाँ, हम सब और कौन है? मनुष्य। मनुष्य को भी बताने की जरूरत थोड़ी पड़नी चाहिए। अब इनके कौन? मनुष्य, इंद्र, इंद्र, इनके इंद्र, इन तीनों के इंद्र, इन तीनों के इंद्र हैं, जो सुरों के माने उर्दवासी, उर्द लोकवासी, सोधर्म प्रभृति, सोधर्म को आदि लेकर 16 स्वर्गों के जो इंद्र हैं, और जो असुर में भवनवासियों में जो असुर कुमार जाति के देव है उनके जो इंद्र हैं, और जो मनुष्यों के इंद्र है उनके जो देव है। कौन है मनुष्यों का इंद्र? क्यों भैया? मनुष्यों का इंद्र है चक्रवर्ती, अधोलोक का इंद्र है असुरेंद्र, और ऊर्ध्वलोक का इंद्र है सुरेंद्र। सुरेंद्र, असुरेंद्र, मनुष्येंद्र, ये 3 इंद्र ले लिए, मैंने 3 लोक के राजा ले लिए। 3 लोक के राजा नमस्कार करते हैं उनको, इसलिए 3 लोक के नाथ है। कई लोग कहते हैं भगवान 3 लोक के नाथ कैसे हो गए? सारे जीव थोड़ी नहीं मान रहे, आज तो कितने जैनी भी नहीं मान रहे, अजैनी तो मानते ही नहीं है, तो भगवान 3 लोक के नाथ कैसे हो गए? क्यों? हिंदुस्तान कोई ट्रीटी पे साइन करेगा, कोई कोई भी ट्रीटी को मानेगा, तो उसके लिए एक एक आदमी की सिग्नेचर जरूरी है क्या? नहीं समझ में? समझ लो कश्मीर से अपने को अमेरिका से कोई कोई समझौता करना है, अमेरिका से अपने को कोई पॉलिसी पे समझौता करना है, किसी पे किसी कोई अपने को कोई नीति लेके आनी है दोनों के प्रति, दोनों अपने एक दूसरे के प्रति। तो ये बताइए कि उस नीति पे एक एक आदमी की साइन की जरूरत है क्या? है? नहीं है जरूरत क्या? उस नीति पे हर आदमी की साइन की जरूरत नहीं है, उस पे किसकी साइन की जरूरत है बताओ? केवल एक प्रधानमंत्री के सिग्नेचर हो गए, माने मान लिया जाता है कि पूरे देश ने उसके ऊपर साइन कर दिए, हर आदमी की साइन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही यदि 3 लोग के 3 इंद्रों ने यदि भगवान को नमस्कार कर दिया, तो ये मान लिया जाएगा कि पूरे विश्व ने उनको नमस्कार कर लिया, जो पूरे विश्व के इंद्र हो गए, विश्व के द्वारा बंद हो गए। अरे अड़े सड़े हर आदमी के नमस्कार की भगवान की आवश्यकता तो ही नहीं है। 3 लोक के राजा हो गए ना, 3 लोक के इंद्र। कौन कौन है 3 लोक के इंद्र? असुरेंद्र, सुरेंद्र, मनुष्येंद्र, चक्रवर्ती। क्यों सिमोन जी, माइक्रोसॉफ्ट के एक एक एम्प्लॉय की जरूरत है क्या? किसी चीज पे, किसी भी एग्रीमेंट पे यदि ऑरेकल से कोई एग्रीमेंट करना है, एक केवल किसी ने सीईओ ने साइन कर दिए तो ये मान लिया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने उस एग्रीमेंट पे बाइंड, मतलब वो उसके लिए बाध्य है वो उसके लिए। तो ऐसे ही 3 लोक के स्वामी है जिनेंद्र भगवान। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 3 लोक का हर जीव उनको नमस्कार करता हो। 3 लोक के जो राजा है, यदि राजाओं ने उनको नमस्कार किया है तो ये मान लिया जाएगा कि वे 3 लोक के नाथ हैं। इसलिए यहाँ कहा उन्होंने कि जो 3 लोक है, 3 लोक क्यों है? देखो, एक तो अपन जहाँ रह रहे हैं हॉरिजेंटल लेयर, एक उसके अलावा अपर मतलब ऊर्ध्व लोक, और एक अपने नीचे क्या है? अधोलोक। इन 3 लोक के अलावा और कोई सा चौथा लोक हो तो आप बता दो मेरे को। 3 ही लोक है, और 3 लोक के जो राजा है वो राजाओं के द्वारा यदि आप वंद है, तो इसका मतलब ये है कि आप 3 लोक के द्वारा वंद है। तो आप सुरेंद्र, असुरेंद्र और मनुष्येंद्र के द्वारा वंदितम, वंद है। और आप कैसे हैं? समझ में आया? ये एक पहला विशेषण,
सुर असुर नरेंद्र वंदित, देखो ये इसका वो होगा, सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित। तो इतना ही मेरा अभी करना है, इसके बाद में और बात करेंगे अभी अपन। ये अर्थ हुआ अभी, यह में सुर असुर और मनुष्येंद्रों के द्वारा जो वंदित है, कौन है वे, अभी आगे बात करेंगे कौन है वे। ये वर्धमान स्वामी के विशेषण है। वैसे वर्धमान स्वामी 3 लोक के इंद्र के द्वारा वंदित है। और कैसे है वर्धमान स्वामी? धोध धाई कम मलम, घोध घाई कम मलम, समझ में आया? धोध धो डाला है ऋण की चमकार से, जैसे कोई कचरे को धो देते ना, क्यों बेल को धो डालते हैं, ऐसे हे प्रभु आपने भी धो डाला है। घाई घातिया, कम कर्म, मलम मल को, आपने घातिया कर्म के मल को धो डाला है। एक बात बताओ मेरे को, भगवान ने केवल घातिया कर्म के मल को धोया है? महावीर भगवान के क्या केवल घातिया कर्मों का ही अभाव हुआ है? तो यहाँ शायद कुंद कुंदाचार्य देव चूक कर गए। क्यों? आजकल ऐसे ऐसे महापुरुष भी होने लग गए हैं। उन्होंने तो क्यों, महावीर स्वामी के कितने घातिया और अघातिया दोनों प्रकार के कर्मों का अभाव हो गया ना, उन्होंने केवल घातिया का ही क्यों कहा भैया? अघातिया का भूल गए कुंद कुंदाचार्य देव, चूक हो गई उनसे। क्यों? कौन बताएगा इसका जवाब? अघात अघातिया को क्यों छोड़ दिया यहाँ? हाँ बोलिए कीर्ति जी। एक्चुअली जो अनंत अवस्था है ना, उसको नमस्कार कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ बहुत बढ़िया। ये एक्चुअल में क्या है, हम उस अवस्था को नमस्कार कर रहे हैं जिस अवस्था में भगवान जिनेंद्र का धर्मोपदेश हुआ। क्योंकि आगे अभी धर्मोपदेश से उसको लिंक करेंगे। जो जिनके द्वारा ये पारमेश्वरी जिनवाणी हमें प्राप्त हुई, ये जो वाणी है ना, ये वाणी हमें भगवान महावीर स्वामी जब अनंत अवस्था में थे तब उनके द्वारा ये वाणी हमें प्राप्त हुई है ना। तो हमें वो दशा प्रिय है, हम उस दशा को भी याद कर रहे हैं। मैंने ये वाणी के कर्ता अनंत अवस्था के वर्धमान स्वामी है। सिद्ध अवस्था में तो उपदेश होता ही नहीं है क्या? तो हमने इसलिए अनंत अवस्था के महावीर स्वामी को नमस्कार किया, क्योंकि सिद्ध अवस्था वाले महावीर स्वामी तीर्थ के कर्ता नहीं हो सकते। तीर्थ का जो प्रवर्तन हुआ है वो तो अनंत अवस्था में हुआ है। तीर्थंकर की जो पदवी है उनको अनंत अवस्था से, सिद्ध अवस्था में तीर्थंकर नहीं कहलाते। सिद्ध भगवान अनंत अवस्था में कहलाते हैं। तीर्थंकर कोई भी जीव जब अनंत अवस्था में होता है तब कहलाता है। मुनि बनते, जब मुनि होते हैं ना, मुनि अवस्था में भी वो तीर्थंकर नहीं कहलाते। सिद्ध बनने के बाद भी तीर्थंकर नहीं कहलाते। केवल तीर्थंकर पदवी उनके लिए अनंत अवस्था में लागू पड़ती है। और अनंत अवस्था में 4 घातिया कर्म रूपी मल को धोया जाता है। इसलिए उन्होंने घातिया कर्मों के नाश को यहाँ पर विवक्षित किया है, उसी को लिया है। मतलब हम उस रूप को नमस्कार करते हैं जिस रूप में भगवान आपकी वाणी मिली। क्योंकि आपकी वाणी, ये जो वाणी है इसकी प्रामाणिकता जो है वो इससे होती है वक्ता से। देखो वाणी आज अपनी जितनी भी जिनवाणी है तो लोग पूछते ना भैया आपकी वाणी परम सत्य कैसे है, तो हम कहते हैं कि इसके कर्ता जो है वो अनंत भगवान है। तो इसका मतलब आपको अनंत को खड़ा करना पड़ेगा ना कि अनंत है और ये सारी वाणी उनकी है और ये उनकी वीतराग वाणी का अभी हम वाचन कर रहे हैं। मैंने संपूर्ण जिनवाणी की प्रामाणिकता जो है वो वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे जो परम आप्त है उनसे उस सारी वाणी की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। तो वाणी की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए कि वाणी उन परमेश्वर उन आप्त की है, तो यहाँ इसलिए उन आप्त रूप में तीर्थंकर परमात्मा को अनंत अवस्था में नमस्कार किया। और अनंत अवस्था में नमस्कार करने के लिए लिखा है घाई कम मलम, घाती कर्म रूपी मल को जिन्होंने धोध माने धो डाला है। पड़मामि वड्डमाणम,
वर्धमान स्वामी को, वर्धमान स्वामी को प्रणमामि, मैं प्रणाम करता हूँ, जो तीर्थम तीर्थ के और धम्मस माने धर्म के, कत्तारम माने जो करता है, तीर्थ और धर्म के जो करता है, ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने घातिया कर्ममल को धो डाला है, जो सुर असुर और नरेंद्र के द्वारा वंदित है कि नहीं? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? प्रणमामि माने मैं प्रणाम करता हूँ, वर्धमानम माने वर्धमान स्वामी को, महावीर भगवान को, जो कैसे तीर्थम तीर्थ स्वरूप है और धम्मस कर्तारम धर्म के करता है। अब देखो इसका हिंदी अर्थ पढ़ो, अब आपको मजा आएगा। पहले एक बार प्राकृत पढ़ लो, अच्छे से अर्थ निकालो, अब इसका हिंदी अर्थ पढ़ो। कोई देखो, कौन पढ़ेगा? हाँ? गायक कोई नहीं करेगा? चलो फिर मैं ही पढ़ लेता हूँ, कोई नहीं। अरे है पढ़िए नेहा जी। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करन, वृष तीर्थ के करतार, शिति वर्धमान जिन शत शत नमन। क्या बढ़िया लिखा है। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्म मल निर्मल करन, वृष तीर्थ के करतार, श्री वर्धमान जिन शत शत नमन। क्या? वृष माने धर्म और तीर्थ के जो करता है श्री वर्धमान स्वामी, उनको शत शत नमन, 100 बार उनको नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार। आगे यद्यपि देखो इसमें ना आपको, मैं इसीलिए कहता हूँ आप थोड़ा संस्कृत और हिंदी पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्या चीज एडिशनल आ गई है, क्या चीज रह गई है। क्या आ गई एडिशनल? शत शत है क्या? वो शत शत नहीं है। ये क्या है? ये सब इसलिए आप है ना, मूल जो लोग मूल आचार्यों को पढ़ते हैं तो मूल भगवान कुंदकुंदाचार्य देव क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो एक आप प्रणमामि मैं नमस्कार करता हूँ, और तीर्थ तीर्थ स्वरूप है और धर्म के करता है, और वर्धमान स्वामी को सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, ये तो बराबर है, लेकिन इसमें भी थोड़ा वो है, सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, कर्ममल, कर्ममल में भी घातिया कहाँ लिखा है? जबकि मूल में है दोध धाई कम, दोध घाई कम मलम, दोध घाई कम मलम। घाई घाई शब्द एक नहीं बताओ। घातिया कर्ममल को जिन्होंने धो डाला, और इसमें क्या है अब ये कर्ममल को धो डाला। ये क्या होता है जब रिसर्च होती है ना तो बहुत हिंदी से दिक्कत आती है। हिंदी के अंदर जो रियल जो कंटेंट है वो बहुत सारा खो जाता है, इसलिए आप मूल से पढ़ने की थोड़ी आदत डालो, मजा आ जाएगा आपको। क्या आपको पता चलेगा, फिर आप अपना अनुवाद बना सकते हो। सुर असुर इंद्र नरेंद्र वंदित, गाति कर्म निर्मल करन, वृष तीर्थ के करतार, श्री वर्धमान जिन हमरो नमन। क्या मतलब क्या है? रियल एज इट इज जो है ना, शब्द क्या होता है पद्य में बनाना मुश्किल पड़ते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा करने वाले फिर अपने हिसाब से थोड़ा एक ऐड किया, एक निकल गया, ऐसा चलता रहता है। फिर और इसका अर्थ देखो इसमें क्या क्या, ये मेरे को कौन बताएगा इसमें वर्धमान स्वामी को किन किन विशेषणों से नमस्कार किया है? बोलो समता। जो सुर असुर जो तीन लोग के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है, उन लोगों के द्वारा वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया गया है।
और जिन्होंने घातिया कर्म रूपी मल को धो दिया है, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया है। बस, और नहीं। और जो धर्म तीर्थ के कर्ता हैं, धर्म तीर्थ के लिए जो तीर्थ स्वरूप है और धर्म के कर्ता है, दो अलग अलग बातें। जो तीर्थ स्वरूप है, धर्म के कर्ता है, सुर असुर नरेंद्र के द्वारा वंदित है, घातिया कर्मल रूपी घातिया कर्मल को जिन्होंने धो डाला है, ऐसे श्री वर्धमान स्वामी को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बराबर है, समझ में आया? अब इसमें बहुत माल है इसके अंदर। एक कभी ऐसा काम करो, अपन थोड़ा अपन खुद भी सोचो कि इसमें क्या क्या बात है और क्या क्या उनके लिए। अब एक एक चीज का यहाँ अर्थ करेंगे क्या, ये जो टीका होगी ना, टीका में एक एक पद को, एक एक शब्द के ऊपर अच्छी सी व्याख्या होगी, लेकिन अपने को शब्द दिमाग में होने चाहिए क्या क्या है, तो उसकी व्याख्या में मजा आएगा। इसकी पांचों की व्याख्या एक साथ है, लेकिन अपन पढ़ लेते हैं एक एक करके। अभी पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आंचल जी पढ़िए, आंचल जी। जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों से बंधित है तथा जिन्होंने घाटिया कर्म रूपी मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। बहुत बढ़िया। जो सुरेंद्रों, असुरेंद्रों और नरेंद्रों से वंदित है, तीन लोक के इंद्रों से वंदित है, जिन्होंने घातिया कर्म रूपी मल को धो डाला है, ऐसे तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता श्री वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करता हूँ। किसने नमस्कार किया ये? क्यों, कौन ने नमस्कार किया ये? अरे ये तो जवाब देना पड़ेगा भाई, ये नमस्कार किसने किया है? ये क्लास लेना है कि प्रवचन करना है, ये भी कर सकते हैं अपन। एक तो प्रवचन होते हैं जहाँ में कुछ नहीं पूछो, चलने दो बस, सीधे चालू हो मशीन के जैसा, और 1 घंटे तक चलते जाओ। कौन घंटे तक? बोलो अजमेरा जी, अनिका। हाँ भैया, अमृतचंद्र आचार्य देव ने। अरे अनिका, क्या कर रही है तुमने? बोलो तरुण। कुंद आचार्य देव ने। हाँ, अभी तो कुंदकुंदाचार्य देव ने नमस्कार किया भाई। ये गाथा है किनकी, अनिका? हाँ भैया, ये गाथा है कुंदकुंदाचार्य किनकी? देव की। ये कुंदकुंदाचार्य देव की गाथा है, उन्होंने नमस्कार किया। ये समझ में है ना? वर्धमान स्वामी को कुंदकुंदाचार्य देव ने अपनी गाथा में नमस्कार किया है। ठीक है, अच्छा है, चलो इसके बहाने से सबका हो गया। इसलिए मैं पूछता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है ना कि कहाँ क्या हो रहा है। अपन तो बोलते जाते हैं, सब समझ रहे हैं, समझ भी रहे मतलब, लेकिन वो हाँ। अच्छा, घातिया कर्मों के नाम, सिमोन जी, घातिया कर्मों के नाम तो याद है? नहीं, भूल गए? है याद? नहीं, ठीक है। किसको याद है भाई घातिया कर्मों के नाम? 4 घातिया कर्मों के नाम। और ये है ना, इसके इस आंसर को देने के लिए अभिषेक बताएगा। अभिषेक, तुमको याद है? बोलो। ज्ञानावर्णी, दक्षावर्णी, मोहिनी और वेदी। ये क्या कर रहे हो यार तुम? सर झाज्यावर्णो गर्ण के तो बोल रहा हूँ। हाँ, वापिस से बोलो। ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, मोहिनी और वेदी। अच्छा, अभी और किसी से पूछते हैं अपन।
अब इसका आंसर मैं चाहता हूँ बिल्कुल सरल आदमी से पूछा जाए, जिससे नए नए हो। अच्छे अच्छे स्वाध्यायी लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, उनसे तो नहीं पूछेंगे ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के लिए स्वाध्यायियों को हाथ ही नहीं खड़ा करना चाहिए। चलो समता बताओ तुम। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय। हाँ, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। क्या? बहुत बढ़िया। अभिषेक भैया, ये जो तुम वेदनी कह रहे थे, वेदनी अघाती में अंतराय कर्म आएगा उसका, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर भी तुमने 75% आंसर सही दिया था। अब और प्रश्न पूछूं मैं आप लोगों से कि आगे बढ़ूं? क्या चाहते हो आप लोग, पूछना कम करूं? हाँ, अच्छा, और इसमें क्या निकल सकता है? देखो, मल, मल कर्म रूपी मल, घातिया कर्म रूपी मल, है ना? तीर्थ रूप और धर्म के कर्ता। ठीक है, दूसरी गाथा पढ़ते हैं अपन। से हाँ, क्या हुआ अर्चेश भैया, कुछ पूछना है क्या? भैया इसमें 4 गति के जीव तो आए नहीं, मतलब 3 लोक का बोला, पर इसमें तिर्यंच और नारकी को कहाँ काय में इंक्लूड करेंगे? त्रियंच नार क्या रहे? अधोलोक के राजा है ना असुरेंद्र, तो असुरेंद्र नारकियों के भी राजा हो गए, और मनुष्यों में जो चक्रवर्ती है तो त्रियंचों का भी राजा है। तो ये हमेशा ऐसा बताने के लिए, मतलब गतियों की अपेक्षा नहीं बोल के तीनों लोगों की अपेक्षा ही क्यों बोला जाता है? देखो, दुनिया में जो राजा होते हैं वो जगह के होते हैं, लोगों के थोड़ी नहीं होते हैं। 3 लोक है, 3 लोक रूपी क्षेत्र के स्वामी है, जगह के मालिक है चक्रवर्ती तीर्थंकर, सॉरी चक्रवर्ती असुरेंद्र, सुरेंद्र, ये जगहों के मालिक है। अधोलोक के मालिक असुरेंद्र, ऊर्ध्वलोक के मालिक सुरेंद्र, वहां उनकी आज्ञा चलती है। इस मध्य लोक के अंदर चक्रवर्ती की आज्ञा चलती है, जंगल के शेर की तो जंगल में ही चलती है, और वहां पे भी तीर्थंकर, वहां पे भी जंगल में भी शेर की आज्ञा, क्या जंगल में भी एक्चुअल में तो चक्रवर्ती की आज्ञा प्रवर्तित होती है। चक्रवर्ती की आज्ञा हो तो शेर को मार डाले वो लोग। हाँ, बोलो क्या कह रहे हैं नेहिल भाई? भैया तो ये जो ज्योतिषी देव हैं जो मध्य लोक में रहते हैं, वो फिर सुरों में आएंगे कि वो भी चक्रवर्ती में आएंगे? वो तो एक्चुअल में अपन देखो, वो चंद्र सूर्य जो है, चंद्र सूर्य जो है, ये एक्चुअल में मध्य लोक के अंदर प्रसिद्धि जो इंद्र की है वो मनुष्य इंद्र की है, चक्रवर्ती की, चंद्र सूर्य की प्रसिद्धि नहीं। मतलब वो चक्रवर्ती के अंदर ही आएंगे क्योंकि वो मध्य लोक में है? तो नहीं, वो आएंगे अलग से, वो तो मध्य लोक मनुष्यों की उनकी आज्ञा तो ही चलती है। सूर्य चंद्र अलग है। ये कह सकते हैं अपन की 100 इंद्रों के द्वारा भगवान मंडित है। हाँ, तो वो 100 इंद्रों में तो आ जाते हैं चारों निकार के देव, और एक मनुष्य का और एक त्रियंच का, पर यहाँ पे जब सुरेंद्र बोला गया तो इसमें एक सेकंड है, कोई एक सेकंड रुको। हाँ, यहाँ जो सुरेंद्र बोला गया, फिर आगे बोलो उसके। यहाँ पे सुरेंद्र बोला गया तो चारों निकाय के देव आ जाएंगे ना? डिस्टर्ब क्यों हो रहा है आप? क्या हो गया? एक मिनट, सॉरी। अच्छा, एक मिनट। हेलो, हाँ ठीक है। मैं ये बच्चों की आवाज आ रही थी। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जो सुरेंद्र है ना, हाँ, सुरेंद्र में चारों निकाय के देव आ गए क्या? मतलब सुरेंद्र में तो, अरे क्षेत्र की अपेक्षा है, क्षेत्र 3 लोग होते हैं, 3 लोग के इंद्र ले लिए उन्होंने, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, बस इतना सा अर्थ है उसका, 3 लोग के राजा। ठीक है, ठीक है ना? चलो अगली गाथा पढ़ते हैं अपन। से पुण्यतीर्थयरे ससव सिद्धे विशुद्ध सा भावे
सवर्णे अनाण दंशन चरित तव वीर्यायाले से पुण्य से नेहा जी कुछ पूछना है क्या पूछना है बोलिए। जो ये हिंदी में ब्रश तीर्थ लिया है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? ब्रश माने धर्म, धर्म तीर्थ के करता। वैसे यूं और असली अर्थ तो ये है कि वे तीर्थ स्वरूप है और धर्म के करता है। दो विशेषण अलग अलग है। वे तीर्थ स्वरूप मतलब तीर्थंकर है, ये लेना है इसमें। हाँ, तीर्थंकर इसलिए तीर्थ स्वरूप है और तीर्थंकर होने के साथ में धर्म के करता है। और भैया जो अपन ने पहले पढ़े थे जो मंगलाचरण 3, तो उसमें ये जो था ना, पंच परमेश्वरियों के प्रसाद से उत्पन्न होने योग्य, तो भैया क्या उत्पन्न होता है? मोक्ष मार्ग उसमें? मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी उत्पन्न होने योग्य, वो लगाना है मोक्ष लक्ष्मी। हाँ चलो। से पुण्य तीर्थरे, से पुण्य तीर्थरे, से शेष माने जो शेष बचे हैं, पुनः अब जो शेष तीर्थंकर बचे हैं उनको भी नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा तो ही नहीं कि बाकी तीर्थंकरों को छोड़ दिया। अरे भाई साहब, तीर्थंकर तो सभी परम पूज्य है। इस भरत क्षेत्र पर मुक्ति का मार्ग यदि आज चल रहा है, आज ये इतनी थोड़ी भी जो दुनिया में अच्छाई दिख रही है ना, ये जो कुछ भी मुक्ति का मार्ग, जो कुछ भी आपको समझ लो आत्मा का शुद्ध स्वरूप और जो सुखी होने का जो कुछ भी मार्ग है, ये तीर्थंकरों के उपदेश के द्वारा प्रवर्त रहा है। यदि तीर्थंकर नहीं होते इस क्षेत्र में तो म्लेच्छ होते, म्लेच्छियां क्या। और जहाँ नहीं है तीर्थंकरों की वाणी, वहां के लोगों का आचरण म्लेच्छों जैसा है। म्लेच्छ का मतलब क्या होता है? जहाँ बेसिकली जो लोग अपने आत्मा के सुख स्वभाव को नहीं जान सके। आत्मा सुखी है मतलब फिजिकल चीजों को, मटेरियलिस्टिक मटेरियल को तो जाने, लेकिन जो मटेरियल के अलावा जो आत्मा है उसको नहीं जान पाए, है ना, उसका नाम है म्लेच्छ। म्लेच्छ माने जो पुद्गल दिखेगा उसको जानेंगे, जो आत्मा नहीं दिखती अनुभव में आती है उसको नहीं मानते, क्योंकि वो फिजिक्स वाले को, मेटाफिजिकल आदमी को ये उसका मतलब मटेरियलिस्टिक आदमी कहता है कि जो मटेरियल दिखेगा हम उसको मानेंगे। आत्मा दिखता नहीं है तो मानते नहीं है। आत्मा मूर्ति के दिखे कैसे? और उनका सुख क्या है? इन चीजों से आता हुआ है। मटेरियलिस्टिक लोगों को सारे सुख दुनिया में चीजों से आते हुए दिखते हैं। अपने देश में अध्यात्म की धारा है, इसलिए अपने यहाँ लोग बिना चीजों के सुख प्राप्त कर लेते हैं। हमें चीजों की जरूरत ही नहीं है। हमारे मुनिराज जो है वन जंगल में ऐसे बैठे रहते हैं, कोई वस्तु नहीं है पास में, फिर भी परम सुखी है। और यहाँ सारी चीजें इकट्ठे कर करके भी लोगों दुखी है, बल्कि घर में जितना माल इकट्ठा कर रखा उतनी चिंताएं ज्यादा है। नौकर से चाकर से रोज बार बार देखते हैं, भाई नहीं है क्या है, इसको कोरोना तो नहीं हो रहा भाई को, है, और नहीं कैसे बुलाए, नहीं पे विश्वास कैसे करे, चाबी रखी है तो चाबी देख तो दी ली इसने, हम पैसे की बात कर रहे थे सुन तो नहीं ली कुछ। कितने भयभीत रहते हैं लोगों को देखो आप। नोट पानी रखोगे तो भय तो रहेगा ही, और ईगड़ा तो भय का कारण है, दुख का कारण है। जो लोग ये समझते हैं दास दासी कभी कोई निश्चिंत तो ही नहीं होने देते हैं। मैंने आपको उस दिन उदाहरण दिया था, मैंने कहा भालू कितना ही अच्छा हो, लेकिन भालू का जरा सा भी कान पकड़ो तो डर ही लगेगा, कभी भी कुछ गड़बड़ कर बैठेगा। ऐसे कितने ही सालों का काम करने वाला हो, लेकिन भय लगता है उससे फिर भी लोगों को। और नकचड़ा हो जाए ज्यादा तो सुनता ही नहीं है फिर किसी। काम वाले तो भैया बहुत अलग ही स्थिति है। खैर, तो मैं तो ये कह रहा था कि जो मतलब जो म्लेच्छ है, म्लेच्छ तो तीर्थंकर यहाँ इस भूमि पर हुए और इसलिए धर्म मार्ग की प्रवृत्ति चली, इसलिए यहाँ पर समस्त तीर्थंकरों को नमस्कार किया है। समस्त माने शेष जो बचे हुए तीर्थंकर है, कितने, पुनः जो शेष तीर्थंकर है 23 तीर्थंकरों को। देखो निमंत्रण है ये,
मेरे घर पे आप समझ लो परिवार, आपने देखा कि भाई पंडित जी अब आपके घर पे हमको निमंत्रण देना है विवाह का, तो मेरे घर पे कोई पत्रिका लेके आया सब परिवार लिख के, तो सब परिवार लिख दिया उसने, सब परिवार के तो एक साथ लिख दिया, फिर यूं ही बोला पंडित जी पूजा जी को भी ले आना। क्यों? तो पूजा जी एक अलग से हो गई ना नाम, एक का नाम अलग से दे दिया, बाकी सबका तो है सो है ही, आपको आना, और यदि और भी किसी को उनको विशेष बुलाना होगा तो बोल देंगे क्या विकास जी को भी ले आना। यद्यपि उसमें लिखा नहीं है सब परिवार, बताओ सब परिवार का अर्थ क्या होता है? सबका निमंत्रण है, लेकिन फिर भी अलग अलग बोलने में उनके प्रति विशेष विनय का भाव दिखता है। इसलिए महावीर स्वामी का तो नाम लेके नमस्कार किया, और बाकी सब तीर्थंकरों को शेषे पुण्य तीर्थरे, शेष सभी तीर्थंकरों को, और तीर्थंकर माने 23 तीर्थंकरों को, ऋषभनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान तक। वैसे हमारे लिए तो सब परम पूज्य है भाई, मुक्ति के मार्ग प्रदाता परम पूज्य तीर्थंकर, एक एक का जीवन चरित्र ऐसा अद्भुत है। पार्श्वनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी कमठ के उपसर्ग को उन्होंने ऐसे सहनशील होकर सहा जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रकाशित किया। गजब, मतलब आचरण देखो आप उनका जीवन चरित्र लौकिक। कमठ के किए गए उपसर्गों पे जरा परवाह नहीं की, अपने आत्म स्वरूप से डिगे नहीं, ऐसा उनका अद्भुत ध्यान था। महावीर भगवान, नेमिनाथ भगवान, सब एक से एक तीर्थंकर हुए इस काल में। तो शेष जो तीर्थंकर ऋषभनाथ से लेकर 23 तीर्थंकर उनको, और फिर ससव सिद्धे, सब सिद्धों सहित सारे सिद्धों को भी नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ हमारा देखो ये ध्यान रखना, हम सबको बुला रहे हैं, जैसे अपने विवाह होता है कितनी खुशी खुशी बुलाते हैं, उनको भी बुलाना, उनको भी बुलाना, लल्ला जी को भी, लाला जी को भी, मोड़ा मोड़ी को भी बुलाते कि नहीं बुलाते, सबको खुशी खुशी की रोते रोते। विवाह के कार्यक्रम में कैसे उत्साह से लोग बुलाते हैं, पत्रिका देने जाते हैं घर घर, हाथ जोड़ते हैं, अवश्य आइएगा आप, आपके आने से हमारे कार्यक्रम की शोभा रहेगी। क्या बुलाते कि नहीं बुलाते भाई? हाँ, तो यहाँ भी स्वयंवर हो रहा है मुक्ति रूपी कन्या का। इसमें हम सब, इसमें हमने पहले सामूहिक रूप में पहले हमने वर्धमान स्वामी को निमंत्रण दिया, सबसे पहले पत्रिका का शुभारंभ उनसे किया। जैसे लोक में भी पत्रिका जब बढ़ती है ना, तो सबसे पहले लोग शादी की पत्रिका मंदिर में रख के आते हैं, उसमें लिखते भी है श्रीमान महावीर स्वामी ने श्रीमान महावीर स्वामी ने। तो मैं बचपन में बहुत सोचता था, अच्छा उस पर क्या है, कभी कभी लोगों ने ना पूरी प्रक्रिया करने के लिए कि क्या लिखे वहां, तो वो क्या करते हैं कि उस पर पत्रिका में भी लिख देते हैं सब परिवार। तो मैंने कहा यार ये महावीर भगवान को परिवार सहित बुला रहे हैं, उनका परिवार क्या खिलाता होगा। कई बार मैं सोचता हूँ कि वो, उनकी तो वाइफ भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, तो उनका परिवार अपन क्या माने, सिद्धार्थ और त्रिशला वो तो उनके माँ बाप थे। आजकल तो अपने रूल है कि जो मैच्योर हो जाता है तो उसके माता पिता को उसकी फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है, तो फिर सपरिवार न्योता का क्या मतलब। हमारे गांधीनगर मंदिर में खूब पत्रिकाएं आती, श्री महावीर स्वामी ने नमः, श्री महावीर स्वामी ने, श्रीमान श्री महावीर स्वामी, श्रीमान श्री महावीर स्वामी। एक बार एक जने ने श्रीमती को अलग से काटा क्या, और दूसरे ने लिख दिया श्रीमान श्रीमती आदिनाथाय उसकी श्रीमती भी थी ना, लोगों ने बुद्धि लगाते थे अपनी, क्या करें। तो सोचते हैं भगवान को सबसे पहले इनविटेशन दो, तो भगवान उनकी शादी में आएंगे, भगवान को यही काम बचा है, पंडित तो आ नहीं रहा, उनकी शादी में भगवान आएंगे। करते हैं खैर लोग सब जो भी करते हैं भाई, अपन तो यहाँ एक रूपक बनाया है कि जैसे भगवान, जैसे किसी को हम स्वयंवर में आमंत्रण देते हैं, विवाह की वेदी में आमंत्रण देते हैं, आओ आओ सब आओ,
ऐसे यहाँ हमने सबसे पहले वर्धमान स्वामी को याद किया, फिर कहा समस्त तीर्थंकरों को हम बुलाते पुकारते, समस्त तीर्थंकरों को निमंत्रण है, आओ आओ शेष तीर्थंकर, और साथ में सिद्ध भगवान भी पधारो। विशुद्ध सद्भावे, विशुद्ध सद्भाव वाले ऐसे सिद्ध भगवान को भी अत्यंत हर्ष पूर्वक निमंत्रण देते हैं। मेरी परिणति में वे भी पधारे, वे सिद्ध भगवान भी पधारे। श्रमणे, जो श्रमण है, ज्ञान दर्शन चरित्र तव वीर्यायारे, ज्ञान दर्शन चरित्र तप और जो वीर्याचार है उसके धारक जो श्रमण है, उन श्रमणों को भी मैं यहाँ पर अपनी परिणति में उनको आमंत्रित करता हूँ। आज ये मुक्ति रूपी कन्या से मेरा विवाह होने जा रहा है, मुक्ति रूपी वधि से मिलाप होने जा रहा है, तो उसके लिए जो जो भी शकुन के कारण है, शकुन के कारण कौन है? सिद्ध भगवान, आचार्य उपाध्याय साधु, पंचाचार के धारक आचार्य परमेष्ठी, श्रमण मुनिराज, विशुद्ध सद्भाव को धारण करने वाले सब सिद्ध भगवान, तीर्थंकर प्रभु, वर्धमान स्वामी, ये सब मेरे इस मुक्ति रूपी स्वयंवर में आमंत्रित है। क्यों? अपन लोगों को भी किसी को बुला लेते भगवान, अपने को बुलाना अपशकुन है, अमंगल है। किसको बुलाए? रागी द्वेषियों को। ऐसे वैसे को याद नहीं करते। यहाँ तो विशुद्ध, जो विशुद्ध भाव को प्राप्त अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, उनको बुलाते हैं, उनको याद करते हैं। अपनी परिणति में सिद्धत्व प्रकट करना है। हमारा आमंत्रण केवल विशुद्धता को जो जीव प्राप्त है उनको होगा। शादी में बुलाना हो तो हम आचार्य उपाध्याय साधु को नहीं बुलाएंगे, शादी ब्याह में बुलाना होगा तो सारे रागियों को बुलाएंगे। महिला संगीत किसके लिए है? पंडित के लिए नहीं है महिला संगीत। महिला संगीत तो महिलाओं का राग रंग का कार्यक्रम है, जिनको अति राग रूप प्रवर्तना है, क्या बिल्कुल एकदम कोई उनको कहे नहीं, बिल्कुल। इसलिए वहां तो वास्तव में रागियों को बुलाते हैं, राग कार्य में रागी को निमंत्रण देंगे। और हमारा ये जो काम है ये कैसा है? वीतरागता भरा है, इसलिए हमने वीतरागता से युक्त सिद्ध भगवान तीर्थंकर इनको याद किया। ठीक है, समझ में आ गया यार? शेष पुनः शेष तीर्थंकरों को, विशुद्ध सद्भाव के धारक सिद्ध भगवान को, श्रवणों को और पंचाचार के धारक आचार्यों को मैं नमस्कार करता हूं। देखो अब इसको पढ़ते हैं। इसका कौन पढ़ेगा? तृप्ति जी। अवशेष तीर्थंकर तथा सब सिद्ध गण को कर नमन, मैं भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युत सब श्रमण जन। क्या कहा? देखो, अवशेष तीर्थंकर तथा, अवशेष जो 23 तीर्थंकर है, तथा सब सिद्ध गण को कर नमन, मैं भक्ति पूर्वक नमो पंचाचार युक्त, पंचाचार से युक्त जितने श्रमण हैं मैं उनको भी नमस्कार करता हूं। देखो पढ़ो इसको। पढ़िए अनीता जी। विशुद्ध सत्ता वाले शेष तीर्थंकरों, सर्व सिद्धों और ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार तथा वीर्याचार से सहित सभी श्रमणों को नमस्कार करता हूँ। पंचाचार से युक्त जो श्रमण है, ऐसे समस्त श्रमणों को नमस्कार करता हूँ। श्रमण माने मुनिराजों को, आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को। श्रमण जो श्रम करते हैं आत्मा में रमने का, वे श्रमण कहलाते हैं। ऐसे श्रमण जो कि पंचाचार के पालक है, ज्ञानाचार, सम्यक ज्ञानाचार, सम्यक दर्शनाचार, आचार का जो स्वयं पालन करते हैं और अन्य शिष्यों को कराते हैं, वे कहलाते हैं पंचाचार से युक्त। तो जो आचार्य परमेष्ठी स्वयं भी आचरण पालते हैं,
दर्शन, सम्यक दर्शनाचार, सम्यक ज्ञानाचार, सम्यक चारित्राचार, सम्यक तपाचार और सम्यक वीर्याचार, इन पंचाचारों का पालन स्वयं करते हैं और अन्य को भी कराते हैं। इन पंचाचार से युक्त, स्वयं पंचाचार से युक्त है और अन्य को भी पंचाचार का पालन कराने वाले। माने तपाचार और वीर्याचार मालूम है किसको कहते हैं? पहले तो पंचाचार मालूम है किसे कहते हैं? सम्यक दर्शनाचार, सम्यक दर्शन का आचरण का पालन करना, माने अष्ट अंग युक्त सम्यक दर्शन का आचरण, अष्ट अंग युक्त सम्यक ज्ञान का आचरण, 13 भेद युक्त सम्यक चारित्र का आचरण, 12 प्रकार के तप का आचरण और अपनी शक्ति को छुपाए बिना मोक्ष मार्ग में उद्यत रहना, यह वीर्याचार, वीर्य का आचरण। ऐसे जो पंच आचरण का स्वयं पालन करते हैं, दूसरों से कराते हैं, ऐसे पंचाचार से युक्त सभी श्रवणों को हम नमस्कार करते हैं, कोटि कोटि नमस्कार करते हैं और साथ में सब सिद्धों को नमस्कार करते हैं और विशुद्ध सत्ता वाले जो शेष 23 तीर्थंकर है उनको भी मैं नमस्कार करता हूं। ठीक है, अभी यहीं तक रखते हैं, कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा आप बाद में।